मेरा नाम एडवोकेट गौरव श्रीवास्तव है। बहुत लोग मेरे को जानते होंगे। सैटरडे को एक दोस्त आया था मेरा, 2006 का है वो, 2006 से 7 है। ऑफिस आया था तो वो पूछने लगा कि भाई कैसे तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। मैंने कहा भाई यार 10 साल की जर्नी है, एक दिन की तो नहीं है। तो कहा यार बहुत बड़ी बात है यार, तुम कैसे क्या था। तो मैंने कहा बताया उसको शॉर्ट फॉर्म में। मेरे को लगा कि आज मैं लखनऊ निकल रहा था तो बीच में समय भी है और ट्रैफिक भी नहीं है, तो मैंने कहा लो एक वीडियो बनाते हैं, जो सुनने वाला है वो सुनेगा और जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को सुनेगी, जो 12 पास आउट कर रहे हैं या जो बीकॉम कर रहे हैं, जो कॉमर्स की फील्ड के हैं, और बाकी उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने कहा लो मैं बनाता हूँ। तो जर्नी स्टार्ट होती है, 12 पास आउट किया मैंने, फिर उसके बाद मैं सीए की तैयारी के लिए जो है लखनऊ गया, फिर लखनऊ से दिल्ली गया। दिल्ली में कुछ मेरी मेडिकल इशू की वजह से मैं वापस वहाँ आ गया वहाँ से, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि क्योंकि मैंने बीकॉम नहीं किया था, तो रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूँ। तब जिनको मैंने देख के मैं दिल्ली गया था, सी अमित कुमार चावला, उनके ही पास मैं गया था। और मैं गया उनके पास, उनके ऑफिस, और मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसी दिक्कत है और मैंने सीए इंटर तक मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेडिकल इशू है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा और मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। और जैसे बेसिकली लोग जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अपनी चीज़ कहते हैं और जगह नहीं होती है, और वो आदमी क्या कहता है कि भैया चलिए ठीक है जैसा होता है हम बताते हैं। जैसे आज की डेट में हमारे साथ भी, मैं इंटरव्यू किसी का ले रहा हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जगह है तो मैं रख लूँ कि वो अच्छा है कि नहीं। तो उन्होंने हमसे कहा कि सर गौरव की जो है अभी तो नहीं है जगह, बाकी जैसा होगा मैं बताऊंगा। फिर एक कोने में जगह थी, मैंने पूछा कि सर वहाँ पे मैं बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा वहाँ पे तो लंच करते हैं बच्चे। तो मैंने कहा लंच जब करेंगे तब मैं उठ जाऊंगा। अब आदमी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, कहे तो कहे क्या, मना कैसे करे। फिर दोबारा जो है उन्होंने कहा कि भैया लैपटॉप लेना पड़ेगा, सिस्टम लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि वो भी मेरे पास है, उसके लिए भी भूल जाइए। अब फिर कहे तो कहे क्या। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा देखते हैं, कल आना। अब मैंने भी उस पर जवाब दे दिया कि भैया कल क्या करेंगे, अभी घर जाएंगे तो मूवी ही देखेंगे, उससे बेटर ये है कि मैं अभी आ जा रहा हूँ आपके पास लैपटॉप लेके। अब आदमी कहे तो क्या, चलिए बात करते हम लैपटॉप लेके आए। फिर उन्होंने हमको जो है, जब मैं लैपटॉप लेके आया तो ऑफिस में जो सीनियर मैम थी, जागृति मिश्रा मैम, उनसे मिलवाया। उसके बाद जो है कंधे पे मेरे हाथ रखा, उन्होंने एक शब्द बोला, आज भी याद है, कि गौरव जो ज्ञान लेना है इनसे ले लो, जो ज्ञान लेना है। ये ऑफिस की बहुत पुरानी है स्टाफ, जो ज्ञान लेना है वो दिन है और आज का दिन है। उनकी शादी हो गई, वो चली गई, लेकिन मैंने उनसे जो ज्ञान लिया वो आज भी मेरे पास है। फिलहाल ये रहा। तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर उन्होंने जैसा हमको बताते रहे कि गौरव यहाँ जाओ, इनसे मिलो, उनसे मिलो, मैं करता गया और धीरे धीरे जो भी मेरे सीनियर थे, जागृति मैम थी, रजनी मैम थी, मैंने कभी उनकी कुर्सी लेने की कोशिश नहीं करी कि मैं उनसे आगे चला जाऊं। आज की डेट क्या होती है, आदमी कहीं पे भी लगता है, उसको लगता है मैं कितनी जल्दी इसके ऊपर पहुंच जाऊं। लेकिन मेरी कभी ऐसी सोच नहीं थी। मेरे को केवल काम करना था। मैं सुबह नहीं देखता था, शाम नहीं देखता था। मैंने 4-4 बजे 5-5 बजे ऑफिस खोला है सीखने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी था कि मेरे को कुछ करना है। और जर्नी जो मेरी थी थोड़ी सी कठिन थी, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें फेस करी है। जैसे ऑफिस में
चीज़ें फेस होती है कि एक आदमी दूसरे का आदमी के बारे में क्या कहता है, तीसरा चौथे के बारे में क्या कहता है, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल अमित कुमार चावला जी जो कह रहे हैं उनके बारे में ध्यान दिया कि वो जो कहेंगे वो मैं करूँगा, वो चाहे कोई भी काम हो। मेरे दिमाग में ये था, चाहे वो ऑफिशियल काम हो, अनऑफिशियल काम हो, कोई भी काम हो, जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा। और आज की डेट में मेरे को 9 साल पूरे हो चुके हैं एक ही चीज के साथ जुड़े हुए। मैं लखनऊ और रायबेली दोनों ऑफिस देखता हूँ उनका। लखनऊ में ऑडिट सेशन देखता हूँ। इस समय हम लोगों ने अमेठी में भी ऑफिस खोला है, तो वो भी मैं देखता हूँ। और आज जो भी है मेरे पास, ये जो गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, जो भी मेरी लाइफ स्टाइल है, वो सब एक इसी की वजह से है। मैं जिस वजूद से उनके साथ जुड़ा था, वो फाइनेंशियल वजूद नहीं था कि मेरे पास फाइनेंशियल पैसा नहीं है। मैं इसलिए जुड़ा था कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, और जो लोग हैं उनको मैं बता सकूं कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो यही एक मेरी जर्नी थी। और मोटिवेशन इसमें उन बच्चों के लिए है कि जो एक दिन में सफल होना चाहते हैं। एक दिन में बेटा कभी कोई भी नहीं सफल होगा। मैंने अप्रॉक्स, जब से मैं सीनियर पोस्ट पे आया हूं, तब से मैंने अप्रॉक्स 100 इंटरव्यू तो बच्चों के लिए होंगे। उनका कॉन्सेप्ट केवल ये है, टैली करके मैं आया हूं, अब मेरे को जो है 25-30 हज़ार की नौकरी दे दो। ऐसा नहीं होता है। आप जो पढ़ते हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, बहुत अंतर है। समय देना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेन है, आपका रेगुलरिटी मेन है, आपको आना है, चीज़ों को समझना है, सब चीज़ है। लेकिन आप ये सोचो कि कोई भी इंसान आपको एक दिन में बड़ा आदमी बना देगा, तो नहीं। और मैं भी आज बड़ा आदमी नहीं हूँ। हाँ, मेरी लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है वो एक इसी की वजह से हुई है, ये श्योर है। लेकिन मैं अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कैसे किया? ऑफिस की वजह से किया। मेरा ऑफिस नहीं होता तो मेरे हिसाब से मैं अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर पाता। और मैंने हर चीज़ों को इतने सिस्टम से काम किया है, इस तरह काम किया कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो। दिक्कत का मतलब, जो मेरे स्टाफ मेंबर हैं, जो मेरी टीम है, उनको भी मैं मैनेज करके लेके चलता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कैसे किया है, जिससे ऑफिस का इन्वायरमेंट ना खराब हो। तो यही एक बात थी हमको कहना। बाकी मैं अपलोड करूँगा ये वीडियो, और जिनकी इच्छा वो देखें, जिनकी नहीं इच्छा वो ना देखें। लेकिन आपको कम से कम किसी भी काम को करने के लिए 5 साल जरूर करना चाहिए। 5 साल उस काम को लगातार करना चाहिए, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी चीज के। तब आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं और दिक्कत है। लेकिन ऐसा है नहीं कि 5 साल आपने कहीं मेहनत करी हो, आपको सफलता ना मिली। तो यही एक मेरी बात थी। इस जर्नी में जो है बहुत लोगों का थैंक्स है, जैसे सी अमित कुमार चावला जी, जागृति मैम, रजनी मैम, कंचन मैम थी एक, जो मेरे स्कूल के टाइम की मैम थी, उनका भी बहुत सपोर्ट था। और आभा पटेल मैम एक थी, जो LPS की प्रिंसिपल थी, उनका भी बहुत सपोर्ट था। और ऐसे बहुत लोग हैं, दोस्त हैं हमारे सब है, जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमको चीज़ों को लेके। और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जो है, जो वो मेरी लाइफ में आया और मैं यहाँ तक पहुँचा। बाकी थैंक यू।